हेलो एंड वेलकम। कुबरनेटिस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम रेप्लिका सेट कैसे क्रिएट करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है। रेप्लिका सेट नेक्स्ट जनरेशन है किसका? रेप्लिका कंट्रोलर का। कुछ फैसिलिटी जो रेप्लिका कंट्रोलर में नहीं थी वो आपको रेप्लिका सेट में मिलेगी। जैसे अगर मैं कुछ डेफिनेशन अगर बताऊं, द रेप्लिका सेट कंट्रोलर ओनली सपोर्ट्स इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर। ठीक है, और जैसे रेप्लिका सेट हुआ वो क्या होता है? सेट बेस्ड सेलेक्टर सपोर्ट करता है। इसमें डिफरेंस क्या है? ये अगर सिंपल वर्ड में बोलूं कि अभी पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास कोई पॉड है या नहीं है, वो देख लेते हैं। इसके बाद मैं जब लैब करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि रेप्लिका सेट यूजफुल क्यों है। kubectl गेट पॉड्स। मान लो कि हमारे पास कोई पॉड नहीं है। अगर मैं रेप्लिका सेट बनाता हूं और उसके पहले ही मेरे पास कुछ पॉड रनिंग है जिस पे मैंने लेबल्स लगा रखे हैं, लेट सपोज कि ऐप इक्वल्स टू prod, ऐप इक्वल्स टू UAT, ऐप इक्वल्स टू dev, ऐसा मैंने 3 पॉड रन कर दिया। और जब मैं रेप्लिका सेट बनाऊंगा, लेट सपोज कि वहाँ पे मैंने जो रेप्लिकाज हमने बनानी है वो 6 रेप्लिका बनानी है। तो जब रेप्लिका सेट को हम क्रिएट करेंगे तो पहले देखेगा कि आपके क्लस्टर में कोई पॉड रनिंग है जिसके ऊपर कुछ लेबल्स लगे हुए हैं। उस लेबल को रनिंग कंटेनर पॉड के साथ वो मैच करेगा। अगर वो मैच करेगा तो क्या करेगा? जो पॉड हमारे रनिंग है पहले से ही, उनको अपने कंट्रोल में ले लेगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉड क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे पहले यहाँ पे मैं कमांड रन करता हूँ kubectl run nginx -prod और यहाँ पे हाइफन लेबल्स ऐप इक्वल्स टू prod और उसका इमेज मैंने यूज किया है 1.7.1। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और पॉड रन कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, एंड देन एक और पॉड और यहाँ पे मैं जब गेट पॉड्स करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पॉड हमारे रनिंग है जिसमें हमने कुछ लेबल्स लगाए हुए हैं। लेबल्स कैसे चेक करेंगे? उसका कमांड है kubectl get pods -show labels। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेबल्स क्या क्या लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने डेफिनेशन फाइल की तरफ रेप्लिका सेट में और अपना यहाँ पे YAML फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ vi my replica set rs.yaml। इंसर्ट मोड में गया और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे काइंड और API वर्जन्स में ये जो है apps/v1 है। ठीक है, जो मैंने पॉड के लेक्चर में बताया था, तो वहाँ पे नहीं, जब मैंने क्लस्टर क्रिएट करके दिखाया था तो वहाँ पे मैंने API वर्जन्स दिखाए थे। तो मैंने बताया था ये API वर्जन बहुत ही यूजफुल है, वो आपको डेफिनेशन फाइल में लिखने के लिए काम आता है। ठीक है, इसके बाद मेटा डेटा में मैंने नेम दे दिया nginx, स्पेक्स में मैंने दे दिया replicas इक्वल्स टू 6। ठीक है, और यहाँ पे मैच एक्सप्रेशंस मैंने लगाए हुए हैं कि क्या है ऐप, ऑपरेटर्स कौन है, इन है, और वैल्यूज क्या है, dev, UAT, prod, QA, ये सब। ठीक है, बाकी की जो यहाँ पे डेफिनेशन फाइल है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 1.7.1। ठीक है, ये इमेज यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ यहाँ पे मैच एक्सप्रेशंस लगाए हुए हैं, उसके ऐप इक्वल्स टू dev, QA, UAT, prod ये सब दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा कि पहले जब मैं इसको रन करूंगा तो पहले ये क्लस्टर में वेरीफाई करेगा कि यहाँ हमारे क्लस्टर में कोई पहले से पॉड रनिंग है। अगर उसके ऊपर ये टैग लगा हुआ, अगर लेबल्स लगा हुआ होगा तो वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं kubectl create -f my rs.yaml। ठीक है, क्रिएट हो गया है। तो चेक कर लेते हैं kubectl get pods -o void। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने कुछ ही पॉड रन किए हैं, जैसे 3 पॉड रन किए हैं।
जो 3 पॉड पहले से रनिंग थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है। देख सकते हो, डेव, prod, uat, सिर्फ 3 ही इसने रन किए। 3 तो पहले से रन थे, उसने जो लेबल्स लगे थे उसको मैच करके अपनी कंट्रोल में ले लिया है। तो अगर मैं इसको देखने जाऊं, इस पॉड को kubectl एक्सप्लेन पॉड, इसके बाद में पॉड का नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो इसमें पता चलेगा हमें, सॉरी एक्सप्लेन नहीं, डिस्क्राइब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे कंट्रोल्ड बाय रेप्लिका सेट, और जो आपने रेप्लिका सेट में नाम दिया था मेटा डेटा में, वो यहाँ पे nginx दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप सारे पॉड को चेक कर सकते हो डिस्क्राइब करके, तो आपको पता चलेगा हर एक पॉड में कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक तो डेव मैंने एक्सप्लेन करके देखा, आई मीन डिस्क्राइब करके देखा। आप prod को भी देख सकते हो यहां से, कंट्रोल बाय रेप्लिका सेट। ठीक है, ये तो हो गया एक पार्ट, ये जो हमारे पहले से ही रनिंग कंटेनर से आई मीन पॉड थे उसको रेप्लिका सेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसमें और क्या चीज़ें कर सकते हैं, मान लो कि मैं डिलीट करना चाहता हूं अपने रेप्लिका सेट को, और रेप्लिका सेट मैं डिलीट करना चाहता हूं बट हमारे पॉड रनिंग रहने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉड्स हैं उनका जो कंट्रोलर अभी इस टाइम पे हमारा रेप्लिका सेट है, मैं रेप्लिका सेट डिलीट करना चाहता हूं बट हमारे पॉड एज इट इज इंडिपेंडेंटली रन करते रहें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा कमांड है, kubectl delete rs --- cascade इक्वल्स टू फॉल्स, और इसके बाद हमारे डेफिनेशन में नाम क्या लिखा था, nginx, यही नाम लिखा था। इसको आप रन कर दो, डिलीटेड, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये देखो डिलीटेड। यहाँ पे कुछ और वार्निंग दे रहा है, जो मैंने ये ऑप्शन यूज किया है, बता रहा है दिस इज डिप्रिकेटेड, यू कैन रिप्लेस विथ दिस ऑप्शन और फैन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कमांड रन करूं kubectl get pods, यहाँ पे देखो कि पॉड तो हमारी रनिंग है, और अगर मैं यहाँ पे गेट ऑल कमांड रन करूंगा तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई रेप्लिका सेट वगैरह है या नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने रेप्लिका सेट डिलीट कर दिया बट हमारे पॉड एज इट इज अभी भी रनिंग है। और अगर आप चाहो, जब रेप्लिका सेट आप फिर से क्रिएट करना चाहते हो, तो इस बार क्या होगा वो कोई भी नया पॉड नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जितने भी 6 पॉड आपके पास रनिंग है, इसके ऊपर जो लेबल्स लगे हुए हैं वो आपकी डेफिनेशन फाइल से मैच करते हैं। इस वजह से ये खुद ब खुद नया कोई कुछ भी क्रिएट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं kubectl create -f my rs.ml। ठीक है, क्रिएट हो गया। गेट ऑल अगर आप कमांड रन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका रेप्लिका सेट क्रिएट तो हुआ है बट कोई नया पॉड जनरेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके लेबल्स आपके डेफिनेशन फाइल से मैच करते हैं। और अगर आप अपने रेप्लिका सेट को डिलीट करना चाहते हो तो वो भी डिलीट कर सकते हो, kubectl delete रेप्लिका सेट, और रेप्लिका सेट का नाम क्या है, nginx। जब आप ये कमांड रन करोगे
तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, अब गेट ऑल करोगे तो जितने आपके पॉड हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। मीन्स अगर आपने कैस्केड यूज किया है तो सिर्फ आपका रेप्लिका सेट ही डिलीट होगा, पॉड्स डिलीट नहीं होंगे। जब आप रेप्लिका सेट डिलीट करोगे तो आपके पॉड भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लैब, जिसमें हमने कुछ डिफरेंट देखा एज कंपेयर टू रेप्लिका कंट्रोलर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।